Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we are going to solve exercise 3.5. So let's start. 3.5 में क्या है, LCM और HCF, ठीक है, वो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 18 एंड 24, इनका क्या फाइंड करना है, HCF। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 18 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 9 जा 18, फिर किससे डिवाइड होगा 9, 3 से होगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं अपने पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। Now let's find the prime factors of 24, and 24 is divisible by 2, so we can divide 24 by 2 and we get 12. Now divide it by 2, we get 6, divide it by 2, we get 3. Now 3 is not divisible by 2, we have to divide 3 by 3 and get 1. Okay, now the prime factorization of 24 is 2 times 2 times 2 times 3। दोनों के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए, डिवाइड कर करके, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स कर लिए तो इनमें से कॉमन देख लेते हैं। एक तो 2 रहा, ये एक, ये 3 रहा, और कोई कॉमन मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो अपन HCF निकालेंगे, सीधा हो गया HCF। कॉमन जो फैक्टर आ रहे हैं उनमें से एक एक ले लेंगे। 2 यहाँ से लिया और एक 3 यहाँ से लिया, और 3 2 जा 6, ये आ गया अपना HCF, ठीक है। ऐसे ही अपन HCF निकालेंगे सभी नंबर्स का। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे B वाला कर सकते हो आप इजीली, C वाला भी कर सकते हो। 19 × 1 लिख देना, जैसे 19 है तो 19 को करोगे तो 19 से ही आएगा, ठीक है। तो 19 = 19 × 1 आएगा, 17 = 17 × 1 आएगा, क्योंकि ये किसी नंबर से तो डिवाइड होंगे नहीं, ये खुद से ही होंगे, ठीक है। तो इनका HCF आ जाएगा 1, HCF इनका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। D वाला बता देता हूँ मैं, 20 एंड 64, ठीक है, 20 एंड 64। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है 20 और 64, ठीक है। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 64 के। 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 आएगा, 10 को 2 से कर सकते हैं, 5 आएगा, 5 तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं 64 की, तो ये 2 से डिवाइड होके 32 आएगा। डिवाइड ऐसे कर सकते हैं अपन, 64 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 0, 4 को ब्रिंग डाउन किया और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 32 अपना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर के, ठीक है। चलो तो अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो 20 है, 20 को लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 5, और 64 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 2 2 2 2 2, कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 2, ठीक है। चलो अब इनका क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए क्या करेंगे, पेयर बना दो, बन गए। कोई और तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे, तो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 2 आया, और 2 2 जा 4, इनका HCF कितना हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपने को LCM फाइंड करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। LCM निकालना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला और C वाला दो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, A वाला, ठीक है। तो LCM फाइंड करना है, तो दोनों नंबर को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखते हैं।
एलसीएम के लिए। एचसीएफ में अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, अलग अलग से, ठीक है। इसमें अपन एक साथ लिखते हैं जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है, एलसीएम का। चलो तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो कम से कम एक नंबर को तो डिवाइड करे, ठीक है। अच्छा, फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये 6 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स और वो होगा नहीं, जो डिवाइड नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे, सेम। फिर 2 से तो डिवाइड कोई सा भी नंबर नहीं हो रहा, तो फिर करेंगे अब 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 3 से कर देंगे, और जब तक करेंगे जब तक 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा इन दोनों नंबर्स का, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, फिर 9 को 2 से करेंगे 9 2 जा 18, 18 को 2 से करेंगे तो 18 2 जा 36, तो अपना आंसर आ गया 36, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 21 और 35 है ना, क्या है 21 एंड 35। हमेशा ध्यान रखना प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ऐसे नंबर से ही हमेशा डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो 2 से तो ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये वाला भी डिवाइड नहीं होगा, चाहे डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर 3 से डिवाइड करके, 3 से हो रहा है ये वाला नंबर, तो 3 ले लेते हैं, 3 7 जा 21, और ये तो होगा ही नहीं 3 से। अब देखो आगे, 3 से दोनों में से कोई सा भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो किससे, 5 से चेक करते हैं, तो 5 से हो रहा है एक नंबर, है ना, ये नहीं हो रहा तो सेम लिख देंगे, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 से कर देंगे, दोनों हो जाएंगे 1 जा 1 जा। तो एलसीएम कैसे आएगा अब, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, और फिर अपना आ गया 15 7 जा 105, ठीक है, हो गया क्लियर। देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे दोनों में से कोई सा भी, तो अपन 3 से चेक करेंगे, 3 से एक नंबर हो रहा है तो 3 ले लेंगे, 3 7 जा 21, 35 सेम आ गया। अब 5 से हो रहे हैं तो 5 से कर दिया, फिर 7 से एक साथ हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, 18 और 24, सी वाला 18 एंड 24 ही है, हाँ ठीक है। 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो रहा है 18 होगा 9 टाइम्स, और 24 को कर लेना 2 से डिवाइड 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 12 हो रहा है ना, तो 2 से कर देते हैं 6 टाइम्स, फिर 2 से 6 हो रहा है तो 2 3 जा 6, और 3 से करेंगे अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और ये 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 2 2 2 3 3, बस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से किया, 3 3 जा 9, 9 को 2 से किया, 9 2 जा 18, 18 को 2 से किया, 18 2 जा 36, 36 को 2 से कर लेना, कितना आ जाएगा 72, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 72 और 100, ठीक है, ये वाला भी मैं बता देता हूँ। 72 एंड 100 का एलसीएम फाइंड करना है। चलो तो फिर आगे देखते हैं। 72 एंड 100, इधर बता देते हैं, ओके इधर देख लो, 72 कोमा 100, देखो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। लास्ट में 2 आ रहा है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 72 को 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, कितना आएगा 36, और 100 को ऐसे ही डिवाइड कर लेना 2 से, कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 18 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा,
फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 जा फिर 25। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो 9 ही ना 25 ही, तो अपन बात करते हैं 3 की। 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और ये 25, फिर 3 से कर दो, 3 1 जा और ये 25। अब 5 से होंगे, 1 तो सेम रहेगा, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 1 जा 1 जा। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और अपना एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो खुद कर लेना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। अब सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी कई डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सेकंड, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो सेम नंबर्स किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वो है अपने को प्राइम नंबर। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि HCF जिन जिन नंबर का 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका 18 और 23, इनका HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो HCF तो ऐसे अलग अलग करते हैं ना, तो 18 के प्राइम फैक्टर से अलग निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, 3 3 जा 9 और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा नंबर है अपना 23, और अपने को पता है 23 से ही डिवाइड होता है और किसी भी नंबर से नहीं होता है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए अपने पास 2 × 3 × 3, और 23 के प्राइम फैक्टर्स अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओनली 23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब इन में से क्या कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना कॉमन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इनका HCF 1 है। जब कभी भी कॉमन नहीं मिलता दोनों में तो अपन बोलेंगे HCF कितना है, 1 है। तो ये HCF 1 है, तो क्या बोलेंगे 18 एंड 23 आर को प्राइम नंबर्स। 18 और 23 है वो कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। फिर आगे बात करते हैं 81 और 100, ये भी अपना को प्राइम नंबर्स ही आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं आएगी। 25 42, चलो ये भी अपना कैसा आएगा, को प्राइम ही आएगा। बता देता हूँ कैसे आएगा, 5 से डिवाइड होगा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा 1 टाइम्स। ठीक है, और दूसरा कितना है 42, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, कितना आएगा 21, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 7 और फिर 7 से 1। ठीक है, तो 25 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 × 5 और 42 के हो गए 2 × 3 × 7। क्या कॉमन है, कुछ नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या बोलेंगे, HCF है 1, और HCF 1 है तो क्या बोलेंगे, दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 39 और लास्ट वाला 39 और 63 ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। चलो बता देता हूँ फिर भी क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, है ना। चलो पहले 39 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अपने को पता है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 39 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, रिमाइंडर अपना 0 आएगा। ठीक है, फिर इसको 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 13 किसी और से तो होता नहीं है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है अपना 63, तो 63 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो भाई अपना को 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा 21, 3 से होगा 7 जा और 7 1 जा 7। तो 39 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 13 और 63 के आ गए 3 × 3 × 7। देखो कॉमन क्या मिल गया 3, तो HCF क्या हो गया 3। HCF 1 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका S1 वाला, फाइंड द LCM ऑफ 18 20 एंड 22। LCM निकालना है तो तीनों नंबर को एक साथ लिख देंगे, 18 20 एंड 22। 2 से डिवाइड कर देंगे, जो जो नंबर्स हो रहे हैं, जो नहीं होंगे उनको सेम लिख देंगे। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो 10 आएगा और इसको करेंगे तो 11 आएगा। फिर देखो 2 से कोई एक नंबर तो हो रहा है ना, एक भी हो रहा है तो भी करेंगे अपन। ठीक है,
तो ये 9 अपना होगा नहीं डिवाइड, तो सेम आ जाएगा, ये 2 5 जा 10, 5 बार हो जाएगा, ये 11। अब 2 से नहीं होंगे, 3 से करके, 3 से हो रहा है ये वाला नंबर, 3 3 जा 9, 5 11, फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 5 11 सेम, फिर 5 से कर देते हैं 1 सेम, 5 1 जा 5 और ये 11 सेम, फिर 11 से कर देते हैं 1 सेम 1 सेम और 11 1 जा 11। तो इनका एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 से किया 2 2 जा 4, 4 को 3 से किया 4 3 जा 12, देन 12 3 जा 36, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक हो गया अपना मल्टीप्लाई 36, 36 को 5 से करते हैं तो 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 3 18, 180 आ गया। 180 को फिर 11 से करते हैं, 11 को 0 से किया 0, 11 8 जा 88, 8 कैरी होगा, 11 1 जा 11 और 8 19, तो अपना आंसर आएगा 1980 इज द एलसीएम ऑफ 18 20 एंड 22, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले 2 से चेक करना है डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, तीनों में से अगर एक नंबर भी होगा तो भी करेंगे अपन, ठीक है। 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से ऐसे चेक करते जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये अपना हो गया एलसीएम। ओके, S2 वाला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर कोई 2 प्राइम नंबर है उनका अपन एलसीएम निकालते हैं तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। अपने को 2 एग्जाम्पल लेने हैं, तो S2 लिखा, एक तो एग्जाम्पल ले लिया, मान ले अपन ने 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का एलसीएम निकाल के देखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आता है क्या, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 होगा नहीं, सेम लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो इनका एलसीएम कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 15। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर करते हैं, वो अपना नंबर्स क्या थे, 3 और 5 ही थे, हो गया वेरीफाई, ठीक है। एक एग्जांपल और देना है तुमको, वो 5 और 7 ले सकते हो, 5 और 11 ले सकते हो, 7 11 ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल आप खुद दोगे, ठीक है। S3 वाला है, द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। कोई भी 2 प्राइम नंबर है उनका जो HCF आता है वो हमेशा 1 आता है। कितना आता है 2 प्राइम नंबर का HCF 1। अच्छा ये तो याद होगा ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की टेबल में ही आते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 3 और 5, ये किसी दूसरे नंबर की टेबल में कभी नहीं आते, तो ये नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इनका अब HCF निकाल के देखते हैं, तो 3 का प्राइम फैक्टर्स 3 ही होगा और 5 का 5 1 जा 5 ही होगा। 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1। HCF की बात करेंगे तो अपना आ गया 1, ठीक है। स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स का HCF होता है वो 1 होता है। एक एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, एक एग्जाम्पल आप खुद दोगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फिर चलते हैं, नेक्स्ट वाला बोल रहा है S4, द एलसीएम ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। 2 कंजुगेटिव नंबर्स मतलब दोनों लगातार नंबर, जैसे 5 तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 6, 16 और 17, 92 93, 49 50, ऐसे वाले नंबर्स, ठीक है। कंजुगेटिव कोई भी नंबर्स ले लो, मैंने ले लिया 15 एंड 16, ठीक है। इन दोनों का मैं HCF निकालता वो सॉरी LCM निकालता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है ये वाला नंबर, 15 अपना सेम रहेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा और फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर 3 से कर देंगे तो 15 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और इनका LCM अपन निकाल लेंगे तो 2 2 2 2 3 5, 2 2 2 2 3 5। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 को 5 से और करना है, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24, आंसर आ गया 240। अच्छा किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ठीक है। तो नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं,
ऑफ है ये, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है अपना 15 और 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तुम्हारा 240 आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कंजुगेटिव 2 नंबर्स ले लिए, उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम उनका 240 आया, और जो एलसीएम आया वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आया, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 240 है। एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, S4 तक हो गया ना, A1 की। A1 वाला नंबर, A1 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 2 कैंस ऑफ कैपेसिटीज 120 लीटर एंड 180 लीटर, 2 कैंस हैं जिनकी कैपेसिटी 120 और 180 है। फिर अपने को निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन बी यूज्ड टू फिल बोथ दीज कैंस विद द लीस्ट नंबर ऑफ रिफिल्स। तो अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट। तो समझ में आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में अपने को HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसा कंटेनर निकालना है जो उन दोनों को मेजर कर सके, तो कॉमन फैक्टर होगा ना वो उनका। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF, किस किस का, 120 और 180 का। चलो तो निकाल देते हैं। तो HCF निकालने के लिए अलग अलग अपन प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 30, डिवाइड बाई 2 15, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से और फिर 5 से, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से होगा ये, है ना। 3 से कैसे करोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डिवाइड में, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 1 जा 3, 5 जा, फिर 3 से करेंगे 5 जा, फिर 5 से 1 जा। ठीक है, अब चलो HCF निकालने के लिए 120 की प्राइम फैक्टर्स लिख दिए मैंने, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5। फिर अपन 180 के लिख देते हैं, 2 2 3 3 5। अच्छा, HCF निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं कॉमन, उनको सर्कल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 2 आया, इसमें से भी एक 3 लेंगे और इसमें से एक 5 लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 5 से करेंगे तो अपना आंसर आ गया 60। तो HCF अपना कितना आ गया, 60। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंटेनर है जो अपन बनाएंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 60 लीटर। लास्ट में आंसर में लिख देना आराम से, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख देना। क्या लिखना है, हैंस द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 60 लीटर। ठीक है, जो कंटेनर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, देखो जिस भी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई आ गया तो समझ जाओ एलसीएम निकालना है, और डिवाइड्स आ गया तो HCF निकालना है। ठीक है, ये लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, क्योंकि इसने पूछा गया है, एक बार ध्यान से देखना, डिटेल देखना है इसकी। ठीक है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 एंड 7, उस नंबर को 2 3 4 5 6 7 इन सब से डिवाइड करते हैं, इन सभी से क्या करते हैं, डिवाइड। तो सभी से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, मतलब वो मल्टीपल है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अपने को LCM निकालना पड़ेगा। और रिमाइंडर अपना क्या बचना चाहिए, 1। रिमाइंडर की बात बाद में करेंगे, पहले अपन इनका LCM निकाल देते हैं। किस किस का, 2 3 4 5 6 एंड 7 का। चलो तो निकालते हैं फिर। 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा, 3 तो होगा नहीं, 2 2 जा 4, 5 भी नहीं होगा, 2 3 जा 6 और 7 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर तो कम से कम 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर अपन करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, बाकी 5 7 सेम है। अब 5 से कर देंगे, तो 5 1 जा 5, एक 7 बचेगा, 7 से कर देंगे, सारे 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका LCM कैसे निकलेगा, 2 2 3 5 7 को मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 से करेंगे तो 420 आ गया। कितना आ गया? 420। ध्यान से करना मल्टीप्लाई, अगर प्रॉब्लम आती है तो आराम से कर लो। 2 2 जा 4, फिर 4 को 3 टाइम्स करना, 4 3 जा 12, 12 को 5 से करना है, 12 5 जा 60, और फिर 60 को 7 से करना है तो 0, 7 6 जा 42, 420। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना चाहिए अपने को? 1 चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 चाहिए, तो अपना रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 420, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो अपने को रिमाइंडर 1 मिल जाएगा जब अपन डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप चेक कर सकते हो आंसर को, 421 को 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, सब केस में रिमाइंडर तुम्हारा 1 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है अपना A3 वाला। देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स विच टर्न रेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 36 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। 36 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। इस इंटरवल के बाद वो रेड लाइट दोबारा से जलती है। ठीक है, देर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स विच टर्न रेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 36 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 60 सेकेंड के बाद वो दोबारा से रेड होती है। इफ ऑल द 3 ट्रैफिक लाइट्स शो रेड एट 9 AM, कितने बजे रेड होती है वो? 9 AM पे। फाइंड द टाइम व्हेन ऑल ऑफ देम विल साइमल्टेनियसली टर्न रेड द नेक्स्ट टाइम। तो अपने को टाइम निकालना है कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से रेड कब होंगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे कि दोबारा से लाइट्स रेड कब होंगी, दोबारा से बेल कब बजेगी, ठीक है, या दोबारा से वो कोई राउंड, मान लो राउंड में, सर्कल में, राउंड मतलब सर्कुलर पाथ पे कोई 2-3 बंदे रेस कर रहे हैं, तो वो 2 बंदे दोबारा से कब मिलेंगे। ठीक है, इन सभी टाइप के क्वेश्चन में अपने को LCM फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है? LCM। वो क्यों? देखो ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। जैसे 36 सेकंड के बाद वो रेड होती है, तो दोबारा फिर कब होगी? फिर 72 के बाद होगी, फिर 36 3 जा मतलब 108 सेकंड के बाद रेड होगी। ये क्या निकाल रहे हैं अपन? मल्टीपल्स ही तो निकाल रहे हैं। ऐसे ही 36 का मल्टीपल आएगा, 45 का आएगा, 60 का आएगा, तो मल्टीपल्स में फिर उनमें कॉमन देखेंगे, सबसे छोटा लेंगे। तो मतलब अपने को सीधी सीधी बात में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अपने को LCM निकालना है। तो ऊपर एक लाइन लिख देना, वी नीड टू फाइंड द LCM ऑफ 36, 45 एंड 60। 2 से डिवाइड करते हैं, एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके देख लेना है ऐसे करके, प्रॉब्लम आई तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 18, ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये वाला होगा 30 टाइम्स। फिर 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 45 तो होगा नहीं, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, अब 2 से एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो अपन 2 नहीं ले सकते। फिर अपन बात करेंगे 3 की, तो देखते हैं 3 से हो रहे हैं नंबर, 3 3 जा 9, ये वाला नंबर भी 3 से हो रहा है, 15 टाइम्स हो जाएगा, और 3 5 जा 15। फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये 5 नहीं हो रहा तो सेम आ जाएगा। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, ये 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो LCM निकालते हैं, कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना, ये वाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया LCM। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को कर देते हैं 5 से। ठीक है, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, तो अपना आंसर आ गया 180। और ये क्या थे? 36 सेकेंड और सेकेंड थे, तो 180 क्या आएगा? सेकेंड। ठीक है, इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे। तो 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 मिनट आएंगे। कितने मिनट आएंगे? 3 मिनट। अच्छा, पहले वो कब शो किया था रेड? 9 AM पे। ठीक है, तो 3 मिनट के बाद वो दोबारा से रेड होंगी तीनों एक साथ। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लिख देना। क्या लिखोगे? एट 9:03 टाइम लिख देना, 9:03 AM दे विल साइमल्टेनियसली टर्न रेड। ओके, वो दोबारा से रेड हो जाएंगे।
ओके, एक बार दोबारा से देख लो, अपने को बोला गया कि दोबारा से रेड कब होगी। इस सिचुएशन के लिए अपन ने निकाला एलसीएम। एलसीएम आया था अपना 180 सेकेंड, 180 सेकेंड आया, इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 किया, 3 मिनट आ गए। तो 9 AM पे वो रेड हुई थी, तो 9 बज के अब 3 मिनट पे वो दोबारा से रेड होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।